चलो बच्चों, आज हम लोग जो है प्लास्टिड को देखने वाले हैं। ठीक है, अब बढ़िया से एकदम बैठ जाओ और एकदम आराम से दिमाग खोल के बस सुनते रहो, है ना। यहीं पे पूरा समझ के जाना, याद करके जाना है, ठीक है। अच्छा, अब प्लास्टिड के बारे में बेटा बात करने से पहले सबसे पहले तो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे पिछले टर्म पे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये कहा था बेटा कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ये सेल ऑर्गेनेल कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। और दूसरी बात ये भैया कि ये केवल और केवल कहां पाया जाएगा? केवल प्लांट सेल की विशेषता है, मतलब ये केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर ही पाया जा सकता है। आपको एनिमल सेल के अंदर कभी प्लास्टिड देखने को नहीं मिलेगा। अगर प्लास्टिड होता तो हम लोग ना हम पढ़ रहे होते, ना आप लोग पढ़ा रहे होते। काहे काहे ऐसा होता? रीजन है, रीजन ये बेटा कि जो देखो, भूख बड़ी चीज होती है ना। प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है बेटा कि जब हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी रहेगी तभी हम पढ़ा पाएंगे, तभी आप पढ़ पाएंगे। उस प्राइमरी रिक्वायरमेंट को अगर पूरा कर दिया जाए, बहुत सारे लोगों के लिए जिंदगी वहीं पे खत्म हो जाती है, उनके खाने का जुगाड़ हो जाए बस। और अगर प्लास्टिड होता हमारे बॉडी के अंदर, प्लास्टिड भी होता और प्लास्टिड एक्टिवेट फॉर्म में होता प्लास्टिड के अंदर, क्योंकि अभी मैं प्लास्टिड के जब टाइप बताने जाऊंगा आपसे तो मैं ये कहूंगा भैया इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी एक टाइप है इसका। तो क्लोरोप्लास्ट अगर सोचो ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर अगर होता तो उसको काहे के लिए मारामारी करनी पड़ती? सुबह सुबह हम लोग सूरज की रोशनी बढ़िया से लेते और सूरज की रोशनी में हमारे बॉडी के अंदर का जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो प्रेजेंट पिगमेंट है क्लोरोफिल एक्टिवेट होता, एक्टिवेट होने के बाद में फोटोसिंथेसिस करवाते और आराम से एकदम खुश रहते, हमारा जीवन एकदम सही से चलता। हरे हरे दिखते हम लोग तुम्हारी तरह, जैसे तुम लोग टी शर्ट हरी है ना। ठीक है, सुनो, तो बात ये बेटा कि प्लास्टिड को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो प्लास्टिड के टाइप्स जान लेते हैं, है ना। प्लास्टिड के टाइप्स जान लेते हैं। अगर प्लास्टिड के मैं टाइप्स की बात करूं तो 3 तरीके के प्लास्टिड मेनली बताए जाते हैं। कौन कौन से? पहला तो ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा भैया? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, इसके बाद में ल्यूकोप्लास्ट के बाद में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बाद में क्रोमोप्लास्ट। समझ रहे हो क्या? अच्छा, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बातें सुनो जरा जल्दी से, समझने पे आप ज्यादा गौर करें। अच्छा देखो, ल्यूकोप्लास्ट बेटा ये प्लास्टिड का वो टाइप है या वो प्रकार आप बोल सकते हो प्लास्टिड का जिसके अंदर किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं होता, ये पिगमेंट लेस होते हैं। कौन? ल्यूकोप्लास्ट पिगमेंट लेस होते हैं। पिगमेंट लेस हैं तो बेटा ये व्हाइट व्हाइट कलर के दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखाई पड़ते हैं? व्हाइट व्हाइट कलरलेस होते हैं ये, है ना। व्हाइट व्हाइट अपीयरेंस आता है, जनरली आप कलरलेस कह सकते हो, कलरलेस कह सकते हो, ठीक है, ओके। अभी इसका रीजन भी मैं बता रहा हूं क्यों इनको नेचर ने क्यों इनको कलर नहीं दिया। नेचर देखो बहुत बेहतरीन चीज है यार, इसने ना जो भी फ्रेम किया उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आप कभी नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी मैं तरीका बताऊंगा अभी आपको, है ना, क्यों कलरलेस है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में बेटा आप बहुत अच्छे से जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ग्रीन कलर का होता है ना। कैसा होता है? ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का होता है। और ग्रीन कलर का क्यों है? क्योंकि इसके पास एक स्पेशल पिगमेंट मॉलिक्यूल है बेटा जिसका नाम है क्लोरोफिल। यस, क्लोरोफिल। इसके पास में ग्रीन कलर होने का रीजन ये है कि इसके पास में क्लोरोफिल प्रेजेंट है ना। जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है इसका नाम क्या है बेटा? क्लोरोफिल। अच्छा सुनो, पिगमेंट मॉलिक्यूल का नाम क्लोरोफिल है। और ये जो क्रोमोप्लास्ट है, थर्ड टाइप जो मैं बता रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कई सारे पिगमेंट हो सकते हैं। कलरफुल होता है एकदम बढ़िया से, एकदम तुम लोगों की तरह, जैसे तुम लोगों की जिंदगी कलरफुल है ऐसे ये है। ये भाई साहब हमारे जैसे हैं, कलरलेस एकदम। समझ रहे हो? हमारी जिंदगी जैसे शादी बुद्धि वैसे ही है, तुम लोगों की जिंदगी जैसे कलरफुल है ऐसे है। देखो कलरफुल। सर आप अपना दुखड़ा रोना ना शुरू कर देते हैं हर एक क्लास में, है ना। बताओ शादी कर लें, आ गया तुरंत सोल्यूशन। भगा देगी हमको एक दो दिन में, कहेगी जाओ। हम किसी किसी और कोई और उसको अच्छा लग गया, फिर हम ज्यादा अच्छा लग गया कहेगी। यार तुम लोगों के पास सोल्यूशन पूरा रहता है, इसलिए तुम लोगों से तो हम नहीं जीत सकते। सुनो जरा देखो,
कलरफुल है बेटा, ये क्रोमोप्लास्ट कैसा है, कलरफुल है। और कलरफुल होने का रीजन ये है कि इसके पास बढ़िया बढ़िया वाले ना कलर कलर देने वाले पिगमेंट, जैसे ज़ैंथोफिल की बात कर लो, जैसे कैरोटिनॉइड्स की बात कर लो, है ना, जैसे ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर बेटा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अच्छा सुनो, इनका फंक्शन भी समझ लो। अगर ये कलरलेस हैं तो कोई ऐसा काम कर रहे होंगे प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे बेटा ल्यूकोप्लास्ट, जिनमें कलर की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। अब सुनो जरा, रेफरेंस देते हैं हम जरा। देखो जैसे मान लो कभी किसी जैसे वो देखो, किसी दुकान को देखो जहां पे लोग सामान खरीदने जाते हैं, जैसे आप कहीं मॉल वॉल में गए, तो बेटा एक जगह तो ये होती है जहां पे आप परचेजिंग कर रहे हो, जहां पे सेलिंग हो रही, जहां पे कस्टमर जाता है, परचेजिंग होती है, वहां देखो उसको कितना सजा के रखते हैं, एकदम लाइटिंग वाइटिंग एकदम जबरदस्त लगाए रहेंगे, एकदम बढ़िया से चकाचौंध वाली लाइटिंग, है ना, बढ़िया बढ़िया एकदम लाइटिंग रहेगी, आप देखो एकदम खुश हो जाओगे, नहीं भी जाने का मन करेगा तब भी कहोगे यार बहुत सही जगह दिख रही, चलो देखते हैं अंदर में, हो सकता है कुछ अपने लायक दिख ही जाए। ऐसे घूमने ही चले जाते हो, नहीं कुछ खरीदना होता तब भी। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको दुकानदार को सेलिंग करनी, आपको परचेज करना जरूरत है चकाचौंध की, समझे। दूसरी एक जगह वो भी होगी बेटा, उसी मॉल के अंदर एक गोदाम होगा, सेलिंग वाला स्पेस अलग है, जहां पे लाइटिंग वगैरह बढ़िया से करके गई, एकदम सजाया गया, जितना बढ़िया सजा सकते हैं, अट्रैक्ट करना है लोगों को। लेकिन एक जगह वो भी है बेटा जहां पे गोदाम है, जहां पे सामान को स्टोर करके रखा गया है, क्या वहां पे बढ़िया से लाइटिंग वगैरह, वहां तो ऐसे सामान इधर उधर रखा रहता है, बस भरा रहता है, किसी तरीके ज्यादा से ज्यादा सामान भर दिया जाता है। तो भैया ये ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करते हैं। क्या करते हैं? स्टोरेज। अगर स्टोरेज करना है तो काहे का कलरफुल इनको किया जाए। नेचर ने कहा भैया अगर आपको स्टोर करना है, गोदाम वाला काम करना है, तो हम आपको कलर नहीं देते हैं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमें तो स्टोर करना है, तो इसीलिए इनको कलर नहीं दिया गया, कलरलेस हो गए। कलरलेस हो गए, आप इससे लिंक कर लो भैया, अगर कलरलेस है तो ये क्या करेंगे, स्टोरेज का काम करेंगे। गुड, है ना, ये क्या करेंगे बेटा, स्टोरेज का काम करेंगे, स्टोरेज का काम करेंगे। अच्छा सुन, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। जैसे हमने क्लोरोफिल का नाम ले लिया, वैसे बेटा आप एक चीज समझ जाना तुरंत, क्या ये ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे। ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेसिस का मतलब समझते हो, ऐसी फोटोसिंथेसिस बेटा, ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब ये बेटा, जहां पे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, जहां पे भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, खास करके क्लोरोफिल ए की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा होगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और ये कैसे दिखाई पड़ते हैं, ग्रीन कलर के दिखाई पड़ते हैं, एकदम हरे भरे दिखाई पड़ेंगे, है ना, एकदम हरे भरे होंगे क्लोरोफिल की वजह से। और ये किस चीज में इन्वॉल्व होंगे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या करवा रहा है, फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं, देखो जरा। अच्छा, फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं, एक लोग को काम दे दिया गया स्टोरेज वाला, कहा गया भैया तुम स्टोर करो, एक को क्या कहा गया, आप बनाओ खाना। इनको कहा गया, इनको कहा गया क्रोमोप्लास्ट को, इनको बहुत सारा कलर दे दिया गया बेटा। इनमें से जैसे अभी मैं कैरोटिनॉइड्स की बात कर रहा हूं ना, तो ये भी ऐसा नहीं है कि बस केवल, है ना, इसे पढ़ा हुआ है। कैरोटिनॉइड्स भी बेटा फोटोसिंथेसिस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब मैं आपको कभी फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा ना, तो मैं फिर से इसका रेफरेंस लूंगा, मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से, लेकिन अभी मैं उसके अंदर में नहीं घुसता हूं, अभी मैं इसके बारे में बात करता हूं। यहाँ पे जैसे क्लोरोप्लास्ट की हम बात कर रहे हैं, सॉरी क्रोमोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट की बात तो हो चुकी फोटोसिंथेसिस के अंदर। क्रोमोप्लास्ट के अंदर हमने ये कहा, ये कलर प्रोवाइड करवाते हैं। जो प्लांट को आप देखते हो ना, प्लांट में अलग अलग शेड्स रहते हैं, कभी लीफ का कलर कुछ अलग अलग टाइप का हो गया, है ना, अलग अलग तरीके से, हल्का सुर्ख, है ना, कभी कभी हल्का लाल, कभी, है ना, ऑरेंज कलर का, है ना, कलर दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग डिफरेंट टाइप का जो कलर दिख रहा है बेटा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स जो आ रहे हैं, वो किसकी वजह से आ रहे हैं, प्रेजेंट पिगमेंट की वजह से। किसके अंदर, क्रोमोप्लास्ट, मतलब क्रोमोप्लास्ट, प्लास्टिड के अंदर क्रोमोप्लास्ट वो रीजन है जिसकी वजह से प्लांट के अंदर डिफरेंट शेड्स प्रोवाइड हो रहे हैं, प्लांट्स को अलग अलग कलर प्रोवाइड करवा रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। तो कलरफुल है, और ये डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ responsible for different types of कलर, है ना। प्लांट को जो अलग अलग कलर मिल रहा है बेटा, किसकी वजह से मिल रहा है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिल रहा है। इतना समझ में आया, ओके।
टाइप्स में ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात करी। ल्यूकोप्लास्ट को कहा कलरलेस है, स्टोरेज का काम कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट को हमने कहा ग्रीन कलर के हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं। क्रोमोप्लास्ट को हमने कहा भैया कलरफुल है, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स वगैरह जैसे पिगमेंट पाए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कलर ऑफ द प्लांट। इतना समझ गए हो बेटा? तो हम ल्यूकोप्लास्ट के भी टाइप की बात करना चाहते हैं। किसकी बात करना चाहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स की, है ना? ल्यूकोप्लास्ट के टाइप की बात करें जल्दी से, बोलो। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, अभी क्लोरोप्लास्ट को भी डिटेल में डिस्कस करना है अपने को, डायग्राम वगैरह बना के, लेकिन उसके पहले ल्यूकोप्लास्ट को देख लेते हैं। संभवी की हैंकी कितना सही काम कर रही है, नहीं? बच्चे देखे नीट वाले बच्चे कह रहे हैं कि हाँ, नीट वाले बच्चे कह रहे हैं कि सर ये बताओ रुमाल उमाल कहाँ से मिली है? हमने कहा एक बच्ची ने दी है, वो जो 11th क्लास। आप गलत कर दिए, झूठ बोल रहे हो सर, झूठ बोल रहे हो सर, ऐसा नालायक है सर। मजा आता है, लेकिन उनकी क्लास में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। बच्चे हैं ना उसमें। सुनो, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बेटा देखो, ल्यूकोप्लास्ट टाइप्स इसके बारे में देखते हैं, ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स के बारे में देखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स में, ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स के बारे में, ल्यूकोप्लास्ट मेनली 3 तरीके के हैं। कौन कौन से? एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, और एमाइलोप्लास्ट। अब सुनो जरा, एल्यूरोप्लास्ट बेटा वो है, एल्यूरोप्लास्ट वो है जहां पे प्रोटीन का स्टोरेज होता है। किसका स्टोरेज होता है? प्रोटीन का। ये सारे ही स्टोरेज का काम करेंगे, कुछ ना कुछ स्टोर ही कर रहे होंगे, क्योंकि किसके टाइप है? ल्यूकोप्लास्ट के टाइप है। समझ रहे हो? ये सारे ही कुछ ना कुछ स्टोर कर रहे होंगे। एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट के अंदर बेटा हम स्टोर करते हैं प्रोटीन। क्या स्टोर करते हैं? अच्छा सुनो, ऐसा है ना कि इसको रेफरेंस से मैं समझाता हूं आपको बेटा। मॉर्फोलॉजी का टॉपिक जब हम आपको पढ़ाएंगे, मॉर्फोलॉजी के अंदर जब मैं मेज के सीड को आपको दिखाऊंगा, एनसीईआरटी में उसका डायग्राम है, मेज के सीड जब मैं दिखाऊंगा तो वहां पे ना मेज के सीड में एलुरॉन लेयर, वहां पे लेवलिंग के अंदर ना एलुरॉन लेयर आपको दिखाई गई है। एलुरॉन लेयर के बारे में एक बात पूछी गई है, और वो पूछा गया किसकी बनी होती है। अब आप लोग बताओ, एलिरोप्लास्ट के अंदर स्टोर हो रहा है प्रोटीन, और इसी से मिलता जुलता नाम है एलुरॉन लेयर, तो किसका बना होगा? प्रोटीन, प्रोटीन का बना होगा बेटा। किसका बना होगा? प्रोटीन का। समझ पाए? एक जगह से बेटा 2 क्वेश्चन आपके, एलिरॉन लेयर वाला भी आप याद रखो, मेडअप ऑफ प्रोटीन, और एलिरोप्लास्ट के अंदर क्या स्टोर हो रहा है? प्रोटीन। ठीक, अच्छा इलियोप्लास्ट में आ जाओ। इलियोप्लास्ट के अंदर बेटा जनरली फैट एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स वगैरह आप स्टोर करते हो। क्या स्टोर करते हो? फैट एंड ऑयल वगैरह आप स्टोर करते हो। एमाइलोप्लास्ट के अंदर आप कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हो, हाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। ठीक, हाँ, तो भैया ऐसा करते हुए अपन ने जो है प्लास्टिड के अंदर ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का जो जनरल डिस्क्रिप्शन है ये देखा। अब हम थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में लेके चलते हैं। किसको? क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं। ठीक है, देखो जरा, प्लास्टिड में ही बेटा हम क्लोरोप्लास्ट की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट की बात करने जा रहे हैं। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट का बढ़िया से एकदम प्यारा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर समझाते हैं। क्या कहते हो तुम लोग? सही है ना? क्लोरोप्लास्ट बेटा, क्योंकि प्लास्टिड के बारे में हमने क्या बोला? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ऑटोनॉमस होता है, सेमी ऑटोनॉमस होता है। सेम चीजें इसके लिए भी एप्लीकेबल हैं। समझ रहे हो? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब देखो जरा, क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन पहले बनाते हैं, साथ साथ में बनाते रहे आप लोग।
अभी मैं समझाऊंगा तो एकदम बढ़िया दिमाग लगा के समझ लेना जल्दी से, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। क्या बात, तुम लोग बहुत जबरदस्त सीख रहे हो यार। कार्तिक मुस्कुरा भी रहा है थोड़ा थोड़ा, मुस्कुरा रहे हो कार्तिक तुम? हाँ, गोला भी ऐसे करके ऐसे बनाता नहीं? हाँ, तब भी नहीं बना पाता। हर बार बेइज्जती हो जाती बेचारे की। इतना बड़ा गोला है बेटा, बोर्ड के बाहर चला जाता है। देख रहे हो, ये छोटे काम नहीं कर पाते, ये केवल कहते हैं कि बेटा अगर मच्छर तुमको काट रहा है तो मच्छर को काट लो। ये बड़ा काम है इनका, ये है ना ऐसे, मच्छर को काटो। उसको पकड़ो, उसका हाथ दाग जो पता करो, जहां पे छोटा दाग आओ काटो। देखो, अच्छा एक आध स्ट्रक्चर में बेटा इनको लिंक करने वाला बना देता हूं, है ना। ये तो आपको, अच्छा रुक जाओ यार, ऐसा मेम्ब्रेनस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, है ना, मेम्ब्रेनस टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। हालांकि है ये भी थैलाक्वाइड ही। अब देखो जरा, पहले इसको समझो। यार रेड कलर से इसको करते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। क्यों कार्तिक, क्या कह रहे हो? यस सर। क्या कह रहे हैं? ये लेकिन बहुत जोरदार लगा यार, मच्छर तुमको काटा तो मच्छर को काट लो। पहली बार किसी ने इतना बढ़िया आइडिया दिया है। देखो ऐसा है कि भैया हम लोग ना इनको भी थोड़ा मिलाते हैं यार, ये दूर दूर काहे भाग रहे हैं, मोहब्बत नहीं क्या इनको? चिपको भाई थोड़ा, और करीब आओ, और करीब आओ। हाँ ये देखो आ गए करीब, आना नहीं चाह रहे थे, हम ले आए। सुनो, देखो बेटा, सबसे पहले तो आप ये समझो बेटा, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये समझ जाओ। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर है। ये जो स्पेस है बेटा, जहां पे आपको मैट्रिक्स जैसा कुछ दिख रहा है भरा हुआ, ये है स्ट्रोमा। क्या है? स्ट्रोमा, ठीक, स्ट्रोमा है। ये जो पूरा मेम्ब्रेनस सेटअप आपको दिख रहा है, ये जो पूरा मेम्ब्रेनस सेटअप दिख रहा है बेटा, इस पूरे मेम्ब्रेनस सेटअप को मिला के हम क्या बोलते हैं? ग्रैना। क्या बोलते हैं? ग्रैना। सुनो, ग्रैना क्या बोलते हैं? ग्रैना। कुछ तो सोच के मुस्कुरा रहे हो बेटा, हम समझ नहीं पा रहे हैं। देखो ग्रैना है, ग्रैना आप देख रहे हो बेटा, ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इसका जुड़ाव हो रहा है किसी के साथ में। कोई ऐसा स्ट्रक्चर भी है जो इनको लिंक कर रहा है, आपस में एक दूसरे से जोड़ रहा है। जोड़ने वाले स्ट्रक्चर का नाम है स्ट्रोमा लैमेली। क्या नाम है? स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। या स्ट्रोमा थैलाक्वाइड कई बार बोल देते हैं। सुनो इधर, हे ध्यान ध्यान दो यार इधर प्लीज, है ना। स्ट्रोमा लैमेली को ही बेटा कई बार स्ट्रोमा थैलाक्वाइड बोल देते हैं। स्ट्रोमा लैमेली या स्ट्रोमा थैलाक्वाइड, ये जो स्ट्रक्चर बेटा पूरे प्रेजेंट है कहां पे है? इस स्ट्रोमा वाले रीजन में है। ये जो, चाहे आप ग्रैना की बात कर लो, चाहे स्ट्रोमा लैमेली की बात कर लो। अच्छा एक बात और, ये जो सिंगल स्टैक्स, जैसे ये कई सारे कॉइन्स लगे हुए हैं ना, एक कॉइन के जो, जैसे मान लो बेटा इनका अरेंजमेंट ऐसा है ना, जैसे सिक्का एक दूसरे के ऊपर ऐसे इकट्ठा करते चले जाओ।
पाइल्स, आप कॉइन्स है ना, एक एक पूरा पूरा गुच्छा आप तैयार कर दो, ऐसे ऐसे करके आपको जो, अब इन गुच्छे में से अगर मैं एक कॉइन निकाल लूं, एक कॉइन, एक कॉइन निकालूं, तो उस एक कॉइन को क्या बोलोगे? थैलाक्वाइड बोलोगे। इस सिंगल कॉइन को बेटा क्या बोलोगे? थैलाक्वाइड। थैलाक्वाइड, ठीक है, ओके, ठीक, थैलाक्वाइड। सुनो, ऐसा है, अब जरा इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझते हैं, इनके फंक्शन वगैरह के बारे में जानते हैं। अभी आपने स्ट्रक्चर समझा, स्ट्रक्चर के अंदर बेटा हमने पहले तो सबसे पहले ये जो स्पेस है जहां पे चीजें प्रेजेंट है उसको हमने स्ट्रोमा बोला। स्ट्रोमा में जो क्वाइंस स्टैक के फॉर्म में अरेंज है इनको हमने ग्रैना कहा, पूरे को मिला के। एक क्वाइन को हमने क्या कहा? सिंगल क्वाइन को थैलाक्वाइड कहा। क्या कहा भैया? थैलाक्वाइड। अब जरा देखो, एकदम इधर इधर गौर करो, गौर करो, बस बस बस, लिखो नहीं, लिखो, गौर करो भैया, इधर इधर ध्यान दो, देखो जरा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि फंक्शन वगैरह कैसे क्या करना है भैया, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने कहा फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। ये किस चीज में इन्वॉल्व भैया? इसका मेन काम ही फोटोसिंथेसिस करना है। फोटोसिंथेसिस के लिए हमने आपसे ये हम बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, स्पेस कहां पे है लिखने के लिए? इधर लिख दें क्या? आएगा? आएगा उसमें, देखो यहाँ पे आ रहा है, इधर अगर लिखें तो ठीक है, पूरा ओके। फिर तो देखो, इधर देखो बेटा, है ना, ध्यान दो। अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं, फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो फोटोसिंथेसिस आपको, इस फोटोसिंथेसिस में आपको दो तरीके के रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, है ना, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, है ना। लाइट रिएक्शन कहां पे होती है, डार्क रिएक्शन कहां पे होती है, और इसके अंदर प्रोडक्ट्स कौन से फॉर्म होते हैं, इनकी बात करते हैं। तो भैया अगर लाइट रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं, बिना लाइट के होना तो पॉसिबल है नहीं, समझे? अगर लाइट रिएक्शन में कह रहा हूं तो उजाला उसके लिए चाहिए होगा, समझ रहे हो? लाइट रिएक्शन के लिए उजाला चाहिए, और ये होती कहां पे? तो अगर बहुत डीप के अंदर हम ना जाएं तो आप जनरली ग्रैना बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा? ग्रैना। लाइट रिएक्शन ग्रैना के ऊपर होती है। कहां पे होती है बेटा? ग्रैना के ऊपर। ग्रैना में भी कहां पे होती है? अगर मैं आपसे पूछूं ग्रैना में भी कहां होती है, तो मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाक्वाइड। थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। ये जो लाइट रिएक्शन है बेटा, ये जो ग्रैना के ऊपर चल रही है, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड के ऊपर चल रही, या फिर अगर मैं स्ट्रोमा लैमेली की बात कर लूं, जिसको हमने स्ट्रोमा थैलाक्वाइड बोला है बेटा, वहां पे भी ये लाइट रिएक्शन चलती है, समझ रहे हो? वहां पे भी चलती है लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, अभी प्रोडक्ट की मैं बात करूंगा, पहले आप समझ लो डार्क रिएक्शन कहां पे होगी भैया। अगर मैं डार्क रिएक्शन की बात करूं, डार्क रिएक्शन होगी बेटा स्ट्रोमा में। कहां पे होगी? स्ट्रोमा में। क्या ये बताओ, लाइट रिएक्शन को हमने कहा लाइट रिक्वायर्ड है, क्या डार्क रिएक्शन में लाइट रिक्वायर्ड नहीं है? देखो, थोड़ी सी नहीं, लाइट रिएक्शन में बेटा ऐसा होता है कि लाइट रिएक्शन में डायरेक्टली ये रिएक्शन डिपेंड करता है लाइट के ऊपर। लाइट मिल रही है, रिएक्शन चलेगी, लाइट जैसे आपने स्टॉप करी, रिएक्शन बंद हो जाएगी। डार्क रिएक्शन ऐसा है कि जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, तो लाइट रिएक्शन जब भी होगी तो लाइट रिएक्शन के दौरान एटीपी का फॉर्मेशन होगा, NADPH का फॉर्मेशन होगा, और इसके अलावा ऑक्सीजन रिलीज होंगे। तो ये जो इनमें से एटीपी और NADPH है बेटा, इनका इस्तेमाल किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल इन डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के अंदर एटीपी और NADPH का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर लाइट रिएक्शन नहीं चलेगी तो डार्क रिएक्शन को करवाने के लिए जो रॉ मटेरियल है कहां से तैयार होगा? हो ही नहीं सकता। मेरी बात समझे? लाइट रिएक्शन लाइट के ऊपर डिपेंड है डायरेक्टली, लेकिन डार्क रिएक्शन भी डिपेंड है इनडायरेक्टली लाइट के ऊपर। क्यों? क्योंकि लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए जो
रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल कौन फॉर्म कर रहा है, लाइट रिएक्शन फॉर्म कर रहा है। लाइट रिएक्शन के दौरान एटीपी एनएडीपीएच और O2 रिलीज हो रहा है। एटीपी एनएडीपीएच एज अ रॉ मटेरियल बेटा यहाँ डार्क रिएक्शन के अंदर आएंगे। और डार्क रिएक्शन एक्चुअली में वो जगह है बेटा जहां पे फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट। कौन फॉर्म होता है, जिसके लिए फोटोसिंथेसिस आप कर रहे थे, वो एक्चुअली में डार्क रिएक्शन के अंदर बन रहा है। मेरी बात समझे, ठीक है। बहुत अभी ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर बेटा पूरा टॉपिक डिस्कस करना होता है ना, पूरा इसके अंदर की बातें बतानी होती हैं, तो अभी इसको इस चैप्टर के हिसाब से रखते हैं। इस चैप्टर के हिसाब से, इस चैप्टर में जितनी बातें आपको जरूरी जाननी उतना मैं बताता हूं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं कहूं तो समराइज कर दो जल्दी से। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट का नंबर वगैरह बेटा वेरी करता है, वो सेल, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहा था मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितना ज्यादा होगी किसी सेल की उतना ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा। यहाँ पे किसी सेल को कितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस की जरूरत है, जितना ज्यादा जरूरत होगी क्लोरोप्लास्ट उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा वो सेल। अब सुनो, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकता है बेटा, सेल टू सेल वेरी कर सकता है। जैसे क्लैमाइडोमोनास एक एग्जांपल दिया गया है, वहां पे केवल एक पर सेल पाया जाता है, मतलब एक सेल के अंदर केवल एक ही होगा। समझ रहे हो क्या, क्लोरोप्लास्ट क्लैमाइडोमोनास के एक सेल में केवल एक ही होगा, पर सेल एक ही होगा, ठीक। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर वगैरह बहुत ज्यादा वेरी करते हैं बेटा, रिबन लाइक डिस्क्वाड, पता नहीं कैसे कैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। प्लांट किंगडम के अंदर भरे पड़े हैं इनके स्ट्रक्चर्स, है ना। जब मैं एल्गी वगैरह पढ़ाऊंगा वहां पे इनके स्ट्रक्चर का पूरा पूरा मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, ठीक है। तो बेटा वेरिएबल स्ट्रक्चर हो सकता है, कई सारे हो सकते हैं, नंबर वेरी कर सकता है, इनका स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है, नंबर वेरी कर सकता है। काम आप जान रहे हो, कौन सा काम कर रहे हैं भैया, फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे हैं। एक बार कहो तो पूरा समराइज कर दे जल्दी से आखिरी में, दो तीन मिनट लेके। बेटा हमने आज आपको पढ़ाना शुरू किया प्लास्टिड के हमने 3 टाइप्स बताए, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हमने कहा भैया क्योंकि स्टोरेज करना है, इसको कलरलेस रखा गया, कलर नहीं, पिगमेंट नहीं दिया गया। क्लोरोप्लास्ट को पिगमेंट दिया गया, क्लोरोफिल दिया गया, ग्रीन कलर का होता है, इसका काम है फोटोसिंथेसिस का, ये हम डिटेल में लेकर गए। इसके बाद में हमने बताया क्रोमोप्लास्ट को हमने कहा भैया ये कलर फुल होता है, अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स होंगे जो अलग अलग शेड प्रोवाइड करवाएंगे प्लांट को। अब ल्यूकोप्लास्ट के हमने टाइप्स आपको बताया। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर हमने बताया भैया एमाइलोप्लास्ट हो सकता है, एल्यूरोप्लास्ट हो सकता है, इलियोप्लास्ट हो सकता है। एलियोप्लास्ट के अंदर हमने कहा कि प्रोटीन का स्टोरेज होगा, इलियोप्लास्ट के अंदर कहा ऑयल एंड फैट का स्टोरेज होगा, और एमाइलोप्लास्ट के अंदर हमने कहा भैया ये कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करेंगे। अब जरा आ जाओ क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। क्लोरोप्लास्ट को हमने कहा ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस, जैसे प्लास्टिड के बारे में बोलते हैं इसके बारे में बोल सकते हैं भैया अपना डीएनए अपना आरएनए वगैरह पाया जाएगा, अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर अगर आप झांकने की कोशिश करोगे तो इसमें एक स्पेस दिखाई पड़ेगा जहां पे मैट्रिक्स भरा होगा, उसको बोलोगे स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर क्या होगी, डार्क रिएक्शन चलेगी। क्या चलेगी, डार्क रिएक्शन। और जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसको आप देख रहे हो बहुत सारे कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ, उसको ग्रेना बोलोगे। एक कॉइन को क्या बोलोगे, थैलाक्वाइड बोलोगे। और ग्रेना आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, स्ट्रोमा लैमेलिया, स्ट्रोमा थैलाक्वाइड। समझ रहे हो, यहाँ पे भी लाइट रिएक्शन, वहां पे भी लाइट रिएक्शन, एक डिफरेंस है, वो अभी नहीं, हम कभी बाद में बताएंगे आपको जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे। PS1 PS2 की मैं बात करता हूँ ना, यहाँ पे बेटा ये जो ग्रेना है ना, जो ग्रेनल थैलाक्वाइड है, ये जो थैलाक्वाइड्स हैं बेटा, ये ग्रेनल थैलाक्वाइड है, वो स्ट्रोमल थैलाक्वाइड है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे PS फर्स्ट PS सेकंड दोनों चलेंगे, यहाँ पे केवल PS फर्स्ट चलता है। उसकी बात कभी बाद में होगी जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे, तो अभी नहीं, है ना। तो ये पूरा जो मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस, लाइट और डार्क रिएक्शन के बारे में, इसके बारे में पूरा बेटा आपको बढ़िया से रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट टर्न पे हम इसके आगे वाले टॉपिक की बात करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।